मेरे भाई मुझे वापस ले जाना है ताकि मैं आपसे कभी ना मिल सकूं। जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं उसे। एक बार वो आदमी मेरे हाथ लग जैसे ही जिससे स्पेशल ब्रांच का बनकर तुम्हारे भाई को फोन किया था। हिना, मैं बचपन से लेकर अब तक बिल्कुल अकेला रहा हूं, लेकिन आज ऐसा महसूस हो रहा है जैसे बिल्कुल तन्हा रह गया हूं। मैंने कभी किसी से ऐसी दोस्ती नहीं की जो मेरी कमजोरी बन जाए। तो फिर क्या किया जाए? मैं मिलूंगा तुम्हारे भाई से। क्या बात करोगे? मैं कहूंगा कि उनसे कहूंगा कि मैं आपकी बहन की बहुत इज्जत करता हूं। किसी ने गलत इन्फॉर्म किया है आपको। स्पेशल ब्रांच वालों को क्या पड़ी है कि इस मामले की जांच पड़ताल करते फिरे? हाँ, और वो आपकी बातों से मुतासिर होकर इजाजत दे देंगे। और अगर उन्होंने इजाजत दे भी दी तो कल को किसी से मेरी शादी होती है तो मेरा शौहर तो इस बात की इजाजत नहीं देगा। हिना, आपकी शादी मुझसे नहीं हो सकती। डैडी, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग दोस्ती कर लें? मैंने तो बेटा उसी दिन सॉरी कह दिया था, लेकिन तुम ही। जी डैडी, जब एतबार खत्म हो जाता है ना तो रिश्ते, मोहब्बतें, दोस्तियां सब खत्म हो जाते हैं। और आप जब तक शक करते रहे मुझ पे तो ये सब चीजें कैसे बहाल रह सकती थी? अब तुम्हें कैसे लगा कि मैं तुम पर शक नहीं कर रहा हूं? इसलिए कि अब मैं आप पे शक करने लगी हूं। हिसाब बराबर। किस बात का शक? कोई बात है जो आप मुझसे छुपा रहे हैं। क्या क्या बात? आप बहुत परेशान हैं ना आजकल? हाँ, वो नहीं, ऐसा ही कुछ है। वो बिजनेस प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम? तुम नहीं समझ सकोगी। आप बताएं तो सही। बोल दिया ना। डैडी प्लीज। देखो बेटा, प्लीज एक बात गौर से सुन लो। कल से तुम मेरी तरफ से आजाद हो। तुम चाहो जाओ, आओ, जिससे चाहो मिलो, नहीं मिलो, मेरी बला से, मेरी तरफ से तुम पर कोई शक नहीं है। लेकिन मुझ पर शक मत करना। मुझ पर शक मत करना। बाबा, देखिए आपने इस आदमी की कमी नहीं। आज मुझे इसने सब बताया जब सब कुछ हो चुका है। वो मुझे मैंने इसका गिरबान पकड़ा है। तुमको ताज्जुब होगा, मुझे भी आज सुबह ही बताया उसने, और मुझे ये यकीन नहीं आ रहा कि मैं उसका रिश्ता लेने आज जा रहा हूँ। ये आदमी ना अपने पुलिस बने से कभी बाज नहीं आएगा। ये ऐसे रिश्ता भिजवा रहा है जैसे छापा पड़वाने जा रहा हूँ। आखिरी वक्त पे नफरी जमा करके रेट जैसे पड़ा। बाबा की तैयारी पूरी हो गई? हाँ भाई, देखो मैं तो अपनी तरफ से बिल्कुल तैयार हूँ। अब जरा तुम देखो कि मैं तुम्हारे ससुराल के मयार के मुताबिक हूँ कि नहीं। बाबा मेरे बाप हैं, आपका मयार कपड़ों से नहीं है। हाँ बाबा, असल में इनका मयार जो ना वो कपड़े हैं ही, वो हथियार है। आप एक अच्छी सी गन लेके अपने साथ जाइए। तुम चलो बाबा के लिए कोई टैक्सी वैक्सी लेके आओ। क्यों?
गाड़ी का है? साथी काम है, सरकारी तो नहीं है। चलो ले आते हैं टैक्सी। अरे हाँ बेटा, एक बात तो बताओ भाई, मैं वहां जाकर किससे बात करूंगा, मतलब कि क्या बात करूंगा? अभी तक तो मुझे लड़की के नाम का ही पता नहीं है। बताया तो था आपको, बहना। एमए कर रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अयाज भी पिछले दिनों एकेडमी में था, इम्तिहान ना दे सका, वरना इस दफा भी टॉप करता वो। अयाज कितने बरस का था जब से आपने पालने शुरू किया उसे? जी मैं समझा नहीं। आपको कब मिला था? नहीं, मेरा अपना बेटा है वो, जब्बार साहब। आपका बच्चा नहीं है वो, किसी से लेकर पाला है आपने उसे। माफी चाहता हूं, रिश्तेदारी का मामला था, इस वजह से छानबीन जरूरी थी, क्योंकि हम इन मामलात में बहुत एहतियात रखते हैं। बेटों की तरह पाला है मैंने उसे, मेरा उसे अपना बेटा समझे आप। रिश्ते समझ लेने से नहीं होते, हसब नसब, जात, कौम, कबीला, खानदान, ख्याल रखना पड़ता है बहुत सी बातों का। कल को मेरे कबीले के लोग मुझसे यही सवाल करेंगे जो मैं आपसे कर रहा हूं, फिर मैं उनसे झूठ बोल भी दूं तो खुद से तो झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि ये हमारी आइंदा की नस्लों का सवाल है। खुदा हाफिज।